एक करके। मैं सबसे पहले इस्तकबाल कर लेता हूं। फजील साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और डॉक्टर गदाली साहब हमसे जुड़ने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई, जिसकी वजह से वो हमसे नहीं जुड़ सके। बहरहाल हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो जल्द अज जल्द सेहतमंद हो जाए और कल वो हमसे जुड़े। फजील साहब, बड़ी खबरें आ रही हैं, जिस तरह से आज बहुत बड़ा मुजाहरा। इसके अलावा इजरायली दहशत गर्दों का फिलिस्तीनी पनाहगुजी कैंप पर वहशियाना हमला, कई शहीद और जख्मी। ये जो हमला हुआ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों। इसके अलावा इजरायली कैदियों की रिहाई के बाद कई अहम वाकयात रोनुमा हुए। अल कसार ब्रिगेड की जानिब से इजरायली कैदी को मिला खास तोहफा। इसके अलावा फिलिस्तीनियों को उनके वतन से बाहर निकालने वालों के ख्वाब हुए चकनाचूर। हमास का ऐलान, कुद्स की तरफ होगी मुहाजरत। अब कुद्स की तरफ बढ़ने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कई चीजें फजील साहब, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो है वो सऊदी अरब ने भी चैलेंज कर दिया है अमेरिका को, और कहा तलवार एक तरह से खींच ली है। ये हेडिंग चल रही है कि अगर आपने गजा के लोगों को बाहर निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं है। उधर हौसी जो है उसने साफ साफ ये कह दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे फजील साहब, जिस तरह की ये खबरें सामने आई है, जिस तरह के ये हिम्मत देखी जा रही, कैसे देखते हैं फजील साहब? पहला कमेंट, और 3 के बदले 369 कैदियों को इजराइल ने छोड़ा है, और हमास ने अपनी शर्तों के साथ ये कैद किसको रिहा किया है, क्या कहेंगे? देखिए मुमताज भाई, चाइना ने भी आज कह दिया कि गजा को जो है पुनर्विकसित किया जाए और यरूशलेम उनकी राजधानी बने और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बने। फ्रांस ने भी कहा है। तो अब जो मैं कहता था ना आपसे कि अब तो बात इजराइल की, फिलिस्तीन की आजादी हो चुकी है, अब उसे अलग नेशन का दर्जा देने की बात शुरू हो गई। ये तो एक हफ्ता ट्रंप ने सारे प्रोपेगेंडा बातें करके टाइम वेस्ट किया, नहीं तो ये काम तो एक हफ्ता पहले शुरू हो जाता। वो गजा खाली कराने विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आज अरब भी उनके खिलाफ हो गया, तमाम कंट्रियां, पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के खिलाफ हो गया, और नेटो देशों में भी काफी फूट है और काफी लोग जो है वो अमेरिका की मजम्मत भी कर रहे हैं, फिलिस्तीन का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारे अपडेट्स जो हैं पहले से, जो अब दुनिया भर में जो चर्चा थी कि अमेरिका में ट्रंप आने के बाद क्या होगा, तो ट्रंप ने आते आते जो है जो सबको जो है सबकी चूड़ी टाइट कर दी। सब अपने अपने रास्ते लग गए। जो लोग इधर उधर बात कर रहे थे ना, वो भी अब एक तरफा हो गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और हमास ने तो अपनी शर्तों पर 3 के बदले 300, वो चल ही रहा है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है, सीज फायर की बातों को मानी जा रही है। तो अब ये जितना उकसा रहे थे ना अमेरिका, जितना इजराइल को उकसा रहा था, इजराइल को अपनी हैसियत का अंदाजा है कि हम कहां तक अब लड़ सकते हैं। वो किसी के उकसाने में कोई नहीं आता। अगर लड़ेंगे तो अभी तो हाफ की बात हो रही है ना, उनको पता है कि हम लड़ेंगे तो साफ हो जाएंगे। तो ये बात है। और पूरी तरह से इजराइल तो अब खत्म है। फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनने की जब चाइना ने कह दिया, रूस ने कह दिया, ईरान कह रहा, अरब कह रहा, कतर कह रहा, मस्कत कह रहा, ओमान कह रहा, अमन कह रहा, तो बचा कौन? फ्रांस कह रहा है, तो बचा कौन? ब्राजील कह रहा है। और अब तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो एक तरह से डमी ही हो गया। तो अब नेतन्याहू को भी ये बात समझ में आ गई है कि भाई हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और अमेरिका तो खुद ही खोखला हो गया है। अंदर की बात तो सबको पता है। तो इसलिए जो है अब ये मिडिल ईस्ट, और बहुत अच्छा हुआ कि जो ट्रंप ने ये सारे बात जो राग अलाप दिए, उनका जो है वो सारा पोल पट्टी खुल गया और सारी चीजें लोग समझ में आ गई कि ट्रंप। और एक बड़ी खबर आ रही है फजील साहब, बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे, मैं बताना चाहता हूँ, फिर फजील साहब माजरत चाहता हूँ।
यूनुस चौवारा साहब ने एक बड़ी अपडेट दी है। यानी इस वक्त जिस तरह की खबरें और जिस तरह के तबसरे बहुत पहले फजील साहब ने किए हैं, वही यहाँ पे एक बड़ी खबर के तौर पर यूनुस चौवारा साहब ने दिया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इजरायली आईडीएफ अब हमास से जंग लड़ना नहीं चाहते। अंदरूनी तौर पर आईडीएफ ने नेतन्याहू के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। यहाँ पे फजील साहब, आप जो बात कह रहे थे कि अब इजराइल में हिम्मत नहीं है, इजराइल जो है अंदर मुखालफत, आपने बहुत पहले ये बात कही थी, तब शायद लोग नहीं मान रहे थे कि भाई हमले तो हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जंग जो असल होती है, देखिए एयर स्ट्राइक कर देना वो जंग नहीं है, लेकिन ये जो जा करके और गाजा पर हमास का कब्जा भी हो गया, ये खबर आ रही। फजील साहब कैसे देखते हैं, अगर इसको आप कहेंगे, ये बहुत बड़ी खबर आई है जी फजील साहब। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, उसका आधार क्या था कि इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। बड़े ऑफिसर्स जो थे आईडीएफ के, वो लोगों ने क्या किया था कि जो परमानेंट सोल्जर है, जो ट्रेनिंग याफ्ता सोल्जर हैं, जो 24x7 आर्मी में काम करते हैं, उनको नहीं भेजा। जो रिजर्व फोर्स है, जो नए बच्चे हैं, जो कहीं शॉपकीपर हैं, कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कुछ कोई काम कर रहा है, उसको उठा उठा के उन्होंने गजा के अंदर भेज दिया। वो काफी लोग मारे गए, उसके अंदर कुछ बंधक भी हो गए। तो उसके चलते उनकी आईडीएफ में इतना संतोष हो गया कि आईडीएफ अब आपस में उन लोगों को आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। और नेतन्याहू तो जाके लड़ेंगे नहीं, लड़ेगा तो सैनिक ही लड़ेगा। तो इस आधार पर हमने कहा था कि जिस तरह की बातें वहां हो रही हैं, इससे फौज का मनोबल गिर जाता है। और फौज का जो एक सिस्टम होता है ना, कि वेव टूट जाती है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, बीच में कोई टोक दे तो एक वेव, एक उत्साह अपने नेशन के प्रति, यदि नेशन में बैठा हुआ नेशन हेड वो अगर अपने नेशन के लोगों को बेगुनाह को मरवा दे, फिर तो असंतोष व्याप्त होता है ना। जिनके घर के बच्चे मरे आईडीएफ में, उनके परिवार का तो सितारा चला गया। वो तो बच्चे अनाथ हो गए, विधवा महिला हो गई, उसके माँ बाप के बच्चे चले गए, इनका क्या बिगड़ा। इस बात को लेके आम आवाम में जो सोल्जर्स के, अच्छा खुद नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में है, जबकि वहां सभी को लड़ने हैं लड़ना सबको है। इन सारी चीजों के लेके आवाम में बहुत बड़ा गुस्सा था। इस आधार पर मैंने ये कहा था कि अब आईडीएफ लड़ने को तैयार नहीं है। फौज का जनरल नहीं लड़ता, कर्नल नहीं लड़ता, लड़ता कौन है? पैदल सेना लड़ती है। जो आउटर, जो सबसे लोअर ग्रेड का सैनिक होता है, लड़ाई तो वही लड़ता है ना। बाकी तो उसमें हुक्म चलाने वाले बैठे रहते हैं, तो हुक्म चलाने से लड़ाई पहले तो मालूम कैसे हो जाता नहीं? ये खबर आपको मिलती कहां से, या नहीं, ये खबरें जो है आप इस तरह से बता देते हैं और उस पहली नजर में तो यकीन नहीं होता, पहली बार में तो लगता ही नहीं है। मतलब ये फजील साहब, मतलब ये कौन सी टेक्निक है, क्या है, या आपकी बातें जो है वहां सुनी जाती है, फौजी भी सुन ले रहे हैं, मतलब है क्या, चक्कर क्या है ये फजील साहब? कुछ तो होगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने सीक्रेट्स बताए नहीं जाते। एक तजर्बा होता है लाइफ में, आप जो तजर्बा करते हैं जीवन में, उससे जैसे जरूरी नहीं है कि थर्मामीटर लगा के देखा जाए। कभी कभी डॉक्टर्स चेहरा देख के भी पहचान जाते हैं कि मरीज को बुखार है। तो दुनिया में जो घटनाएं होती हैं, अगर हम वहां होते तो हम क्या सोचते, बात समझिए आप। एक सोल्जर के परिवार में के होके सोचिए, एक लीडर की तरफ से सोचिए, एक आम आवाम की तरफ से सोचिए कि क्या हो सकता है। राजनीति का एक बहुत बड़ा तजर्बा होता है, तजर्बे के आधार पर चीजों की एनालिसिस की जाती है। और मैं शुरू से 15 महीने से हम लोग जुड़ रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे आपके चैनल पे मैंने जितनी भी बातें की, हमको लगता है कि शायद 90 से 99% मेरी बातें सही निकली कि नहीं निकली, आप बताइए। और मैंने जब मैंने आपसे कहा कि ये सीज फायर नहीं हुआ, याद है आपको 2-3-4 महीने पहले की बात है, जब हिजबुल्लाह से उनका सीज फायर हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि ये सीज फायर नहीं हुआ है, अभी लड़ाई होगी। और लड़ाई हुई, और काफी जोरदार लड़ाई हुई। तब आप भी कह रहे थे कि नहीं सीज फायर हो गया है, हमने कहा नहीं हुआ ये सीज फायर के अभी होगा ही नहीं, अभी तो बहुत से कॉज बाकी हैं। सीज फायर तब होता है जब दोनों पस्त हो जाते हैं, या एक पस्त हो जाए, कहे कि भैया आप बस करिए, अब नहीं हम झेल पा रहे।